नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन कार्य क्वेश्चन में त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि AG बराबर BC हो तो कोण BGC का मान क्या होगा। त्रिभुज ABC का केंद्रक कहने का मतलब है, केंद्रक उसको कहते हैं जहां माध्यिका मिलता है, इसको कहते हैं केंद्रक। ये है केंद्रक, ये कह रहा है ये केंद्रक जो इसका नाम है G। कह रहे त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि AG बराबर BC है, इसका नाम दे दिया जाए ABC, तो कह रहे AG बराबर BC, AG जितना होगा उतना ही BC। अगर AG 10 होगा तो ये भी BC 10 होगा। ये कहने का मतलब है AG बराबर BC का अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। तो 10 होगा तो माध्यिका जब कटता है तो 2:1 में माध्यिका जहाँ कटता है ये 2:1 होता है। तो ये 2 होता है और ये 1 होता है। तो ये 10 है तो ये हो जाएगा उसका आधा 5। ये 10 है तो ये 5 होगा। अब माध्यिका जिस भुजा के जिस बिंदु काटता है, जिस बिंदु पर रहता है, वो भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। माध्यिका भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये अगर 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो इसका मतलब आया ये भुजा बराबर है। इसका मतलब ये हुआ ये भुजा आपस में बराबर है। इसका चिन्ह बदल देते, नहीं तो कहीं 15 लग रहा है। ये तीनों आपस में बराबर है। अब देखिए कह रहा है कोण BGC, इसमें कह रहा है कोण BGC का मान निकालना है। BGC ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को लिख लेते हैं अच्छे से, 10-5 नहीं करके। जो कह रहा है ABC, यहाँ माध्यिका बनाते हैं, ये G है, ये पॉइंट G है। AG बराबर BC है, ये इसके बराबर है। अगर ये जितना होगा उसका आधा ये होगा, आधा ये होगा, इसका आधा ये होगा। मतलब ये और ये तीनों बराबर है। पहले बात तो माध्यिका काटा है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, क्योंकि माध्यिका जब भी काटता है तो माध्यिका भुजा को 2 बराबर भाग बांटता है। तो ये बराबर होगा। और ये जो है AG बराबर है BC का बराबर है। तो ये जितना होगा उतना ही ये है। जैसे इसमें किए, ये 10 है तो ये भी 10 था, ये 5 2 बराबर बांट दिया। माध्यिका जब काटता है तो 2:1 में, तो ये 10 है तो ये 5 हो गया। इस हिसाब से ये बराबर हो गया। अब कह रहा है कोण BGC, ये वाला कोण निकालना है। अब चलिए देखते हैं, अगर ये कोण X मान लेते हैं, ये X होगा तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये भी X हो जाएगा। क्योंकि जो कोण बराबर होता है उसके सम्मुख भुजा बराबर होता है। इस कोण के ये भुजा का सम्मुख कोण ये भुजा का सम्मुख कोण ये दोनों बराबर हो गया। अगर ये Y होगा तो ये भी Y होगा। अब हमें इसका मतलब BGC निकालना है तो X + Y निकालना है। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में तीनों कोण का योग क्या होता है तो 180 डिग्री। तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। ये त्रिभुज ले रहे हैं BGC त्रिभुज BGC से तीनों कोण का योग 180। तो ये कोण है X, ये कोण है Y, और ये कोण है X + यहाँ तक X यहाँ तक Y, X + Y बराबर 180। हमें निकालना है X + Y, क्योंकि BGC का मान पूछ रहा है। BGC X 2X Y 2Y
अब आ गया 180, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 180, कटा देंगे 2 से तो x प्लस वाई बराबर आ गया 90 डिग्री, x प्लस वाई आ गया 90 डिग्री। या जैसे इसमें माने थे उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे माने थे ये 10 तो ये भी 10, ये 5, ये 5, ये भी 5, क्योंकि माध्यिका 2:1 में करता है। तो इसको मान लेते x, तो ये 5 है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये, इसके सम्मुख कोण ये भी x, ये y, तो ये भी y, सबका जोड़ हो जाएगा 180, तीनों को जोड़ देंगे, एक कोण है x, एक कोण है x, एक कोण है y, एक कोण है x प्लस y बराबर 180। इससे भी सॉल्व कर देंगे तो कोण BGC बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, कोण BGC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और AD बराबर 1/2 BC, यदि कोण BAD बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ACB का माप कितना होगा। तो कार्य पहला लाइन, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, तो माध्यिका का काम होता है भुजा को 2 बराबर भाग में बांटना, ये माध्यिका है। करे त्रिभुज ABC में AD माध्यिका अगर है तो इसका मतलब है ये और ये बराबर है। अगर ये 20 होता तो ये भी 10, ये भी 10, अगर ये 20 मान के चलें तो ये भी 10, ये भी 10। अब ये माध्यिका वाला बात हो गया। अगला लाइन कह रहा है आगे, और AD बराबर 1/2 BC, अगर ये 10 20 है तो 20 का आधा है AD मतलब 10 है, मतलब ये बराबर है। अगर ये समझिए, ये अगर 2x है, अगर इसको मान लें B से C तक 2x, तो ये x और ये 2x/2 मतलब ये भी x, ये बराबर है। ये समझिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये ABC में AD माध्यिका है, ये D जो है माध्यिका है। अगर ये पूरा होता 20 तो ये भी 10, ये भी 10, अगर पूरा BC मान लेंगे 20, BC अगर मान लेते हैं 20 है तो BD भी 10 और DC भी 10। उसके बाद कह रहा है AD बराबर 1/2 BC, AD जो है A से D तक का मान जो है AD बराबर BC का आधा, तो BCB से 20 का आधा 10, मतलब ये बराबर है, तो ये बराबर चिन्ह खींच दिए। अब कह रहा है कोण BAD बराबर 30 डिग्री, BAD ये कोण है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अब ये 30 है, ये भुजा बराबर है। त्रिभुज में ये नियम होता है, जो भुजा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो ये भुजा का सम्मुख कोण ये भुजा का सम्मुख कोण ये, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब इस त्रिभुज में 30 30 60, तो ये कोण बचा 120, ये कोण बचा 120। पूछ रहा है ACB, ये कोण पूछ रहा है, x मान लेते जो पूछ रहा है ACB, ये हो गया 120, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, भुजा बराबर है। 30 30 60, तो ये बचा 120, एक लाइन बनता है 180, तो ये 120, तो इधर वाला कोण 60। अब ये भुजा के सम्मुख कोण x है ये, तो ये भुजा के सम्मुख कोण भी x होगा, क्योंकि जो भुजा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण आपस बराबर होते हैं। तो ये तीनों कोण का जोड़ हो जाएगा 180, तो 60 प्लस x बराबर 180, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 60 को उधर कर दिया, 2x बराबर 120,
तो x बराबर आ गया 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। या डायरेक्ट करते तीनों को, जो 180 एक हो गया 60, तो बचा 120, x 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि I एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो, यदि I एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो और कोण A बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण BIC कितना होगा। तो इसमें मेन है समझने वाला ये अंतः केंद्र I जो है, यदि I एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र हो, इन सेंटर हो, तो अंतः केंद्र जब बनता है, अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक से बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। अंतः केंद्र का मतलब ये जो अंतः केंद्र होगा, ये जो अंतः केंद्र मान लीजिए यहाँ बनाते हैं अंतः केंद्र, ये कोण समद्विभाजक से बनता है, ये कोण को बाइसेक्ट करके बनता है। ABC बनाते हैं, ABC कह रहा है I एक, यदि I एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, I जो है यहाँ मिटा देते हैं अभी फिलहाल, I एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र, यहाँ बना लेते हैं I अंतः केंद्र है, I ये अंतः केंद्र है। कोण A का मान है 50, कह रहा है कोण BIC मतलब ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण। तो ये जो अंतः केंद्र बना है, ये कोण समद्विभाजक से बना होगा, कोण को बाइसेक्ट करके बना होगा, कोण समद्विभाजक से बना होगा। तो कोण समद्विभाजक के लिए इस टाइप का बताए होंगे त्रिभुज के थ्योरम में। ये त्रिभुज है ABC, कोण B और C को बाइसेक्ट करके जब बनेगा ये कोण D, तो कोण D बराबर होता है 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2, ये फार्मूला होता है अंतः केंद्र निकालने का। तो 90 प्लस कोण A/2, तो यहाँ पे I पूछ रहा है, उसी ग्रुप में BIC, कोण BIC बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण A/2, तो A का मान है 50, 50/2, तो कटा देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 90 प्लस 25, 90 डिग्री प्लस 25 हो जाएगा 115। तो अंतः केंद्र का मान होगा 115 डिग्री, अंतः केंद्र होगा 115 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC के कोण B और कोण C के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज बनाते हैं ABC में कोण B और C के बाह्य द्विभाजक, B को भी बहिष्कोण और C के भी बहिष्कोण, बाह्य द्विभाजक, इसको बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलता है, मतलब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर P पर मिल रहा है। ये है कोण P, ये कोण पूछ रहा है, ये बराबर काट रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC के कोण B और C के बाह्य द्विभाजक P पर मिलता है, P पर मिल रहा है। त्रिभुज ABC बना दिए, दोनों के बाह्य कोण का समद्विभाजक P पर मिल रहा है। तो कह रहा है कोण BAC बराबर CD, BAC ये कोण है 80 डिग्री, BAC बराबर 80 डिग्री, तो कोण BPC, तो इस तरह जब बहिष्कोण को बाइसेक्ट करता है, इस तरह से अगर बाह्य कोण के समद्विभाजक से कोई कोण बनता है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ABC, अगर ये कोण है तो कोण BPC बराबर फार्मूला होता है 90 माइनस कोण A/2, 90 माइनस कोण A/2। ये कोण निकालने के लिए अगर अंदर बाइसेक्ट करता है, जो पिछला क्वेश्चन था, तो 90 प्लस A/2, बाहर करता है 90 माइनस A/2, और अगर एक का अंदर और एक का बाहर करेगा, जैसे इस टाइप का अगर रहेगा, एक का अंदर और एक का बाहर को कोण को बाइसेक्ट करेगा तो होगा A/2,
ये जो बाइसेक्ट करके कोण बनेगा ये ABC, तो ये जो कोण होगा A/2 होगा। तो इसमें लगा देंगे BPC बराबर 90 माइनस A/2 का फॉर्मूला 90 कोण BPC बराबर 90 माइनस A का मान है 80/2, कटा देंगे 40, 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। तो BPC का मान आ गया 50 डिग्री। 90 माइनस A/2। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन, एक अधिक कोणीय त्रिभुज ABC में A अधिक कोण है और O उसका लंब केंद्र है। एक अधिक कोणीय त्रिभुज में त्रिभुज ABC में A अधिक कोण है और O उसका लंब केंद्र है। यदि कोण BOC बराबर 54 डिग्री हो तो कोण BAC का मान कितना होगा। देखिए लंब केंद्र का थ्योरम जो होता है ABC लंब केंद्र का होता है, अगर O लंब केंद्र है, O लंब केंद्र है तो कोण A का और ये O का जोड़ होगा 180। ये दोनों का जोड़, अगर ये x है ये y है तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, दोनों मिला करके। अगर इसी में कह दें ABC है, अगर O लंब केंद्र है, O लंब केंद्र है, ये अगर P है कोण, ये Q है, तो P प्लस Q बराबर 180, PQ बराबर 180। मतलब एक कोण दिया होगा, दूसरा कोण 180 में से घटाकर निकाल लेना है। तो इसी तरह से इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC बनाते हैं, ABC O लंब केंद्र है, O लंब केंद्र है और BOC दिया है 54, BOC 54, ये 54 है और पूछ रहा है BAC, ये निकालना है x। तो 54 डिग्री प्लस x बराबर 180, 54 डिग्री प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 डिग्री माइनस 54, x बराबर 126 डिग्री। तो लंब केंद्र का जब भी रहेगा क्वेश्चन तो 180 में से घटा लेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। और ये दिया होता, ये पूछ रहा होता तो 180 में से इसको घटा लेते, दिया आ जाता। या ये दिया है, ये पूछ रहे थे 180 में 54 घटा लेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे क्वेश्चन, एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो आंतरिक कोण का माप निकालने का फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 गुना 180/n। n जो है यह है भुजाओं की संख्या, तो भुजा की संख्या 8-2 गुना 180/8, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 180/8, कटा देंगे 4 से 4 दूना 8, 4 चौका 16, बचा 2, 2 पर 0 20, 4 5 20, 2 तिया तो 45 तिया हो जाएगा 135 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण का माप हो जाएगा 135 डिग्री। आंतरिक कोण जब भी निकालना है तो n-2 गुना 180/n। अगला क्वेश्चन है, यदि 72 cm² क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G हो और ADBECF उसकी 3 माध्यिकाएं हो तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देखिए है त्रिभुज है, इसका माध्यिका ये है ABC, एक त्रिभुज है, इसका माध्यिका AD वहाँ दिया हुआ AD, BE और CF माध्यिका है। तो माध्यिका जब डाले हैं तो इसका केंद्रक है G, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भाग में काट दिया, ये 6 पार्ट बराबर होगा
6 पार्ट बराबर होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जब पार्ट होता है, 6 पार्ट का क्षेत्रफल जो है कितना है 72 cm²। 6 पार्ट का क्षेत्रफल है 72 cm²। अब पूछ रहा है त्रिभुज BDG ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये कितना पार्ट है त्रिभुज में, एक पार्ट है, तो एक हिस्सा का क्षेत्रफल क्या होगा। जब 6 हिस्सा का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का दिया हो, 6 हिस्सा का क्षेत्रफल है 72, तो एक हिस्सा का क्षेत्रफल क्या होगा। 6 से कटा देंगे 12, x बराबर आ गया 12 cm²। तो BDG का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 cm²। ये सभी पार्ट का क्षेत्रफल जो होगा 12 12 12 12 करके होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में O केंद्रक है और AD BECF 3 माध्यिका है। यह है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में O केंद्रक है और AD BECF 3 माध्यिका है। जो केंद्रक है जहाँ माध्यिका मिलती है उसका नाम है O। कह रहा है और AOE का क्षेत्रफल, ये जब कटेगा तो ये बराबर हिस्सा में होगा, सभी पार्ट बराबर होगा। कह रहा है AOE का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 15, मतलब 1 यूनिट बराबर 15 cm²। अब कह रहा है चतुर्भुज BDOF, मतलब एक पार्ट का क्षेत्रफल 15 है, पूछ रहा है चतुर्भुज BDOF ये चतुर्भुज का। तो 1 1 2 2 त्रिभुज है इसमें, 1 1 2 बराबर x, 2 बराबर x। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 cm²। क्षेत्रफल आ गया BDOF का क्षेत्रफल 30 cm²। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा किस क्वेश्चन में दिक्कत है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।